थे। आज हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ऐसा थे। ये लोग लड़ने के लिए जानते हैं। ये लोग विधायक मंत्री सांसद नहीं था, ये लोग लड़ाई किया। आज देख लीजिए कि अगर गोपालगंज के शान ने अगर लड़ना जब चाहा तो गोपालगंज के शान को क्या बोला गया कि हम सब युवाओं के हाथ में पेन दराया जाए। आज जाके देखिए महाराजगंज का एक एक जो घटना हो रहा है, अपराधी घटना, इस अपराधी घटना में एसपी भी है, डीएसपी भी है, एसएचओ भी है, विधायक भी है, सांसद भी है, मंत्री भी है, फिर भी ये घटना हो रहा है। आखिर में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ कोई अच्छा लीडर नहीं है। जब यहाँ इस देश में ये लोकतांत्रिक देश है, चाहे नली का विकास हो, चाहे बड़ा से बड़ा देश का विकास हो, तो वो विकास मात्र एक ही आदमी करता है जिसका नाम है नेता। मैं उसी दिन सोच लिया कि मैं महाराजगंज के आवाज़ बनूंगा, मैं महाराजगंज के हक हुकूक का बात करूंगा। अब मैं महाराजगंज का जो भी 3-4 मुद्दा है जो जल्द से जल्द हमारे युवाओं के लिए, हमारे माँ बहन के लिए, हमारे चाचा चाची के लिए, सबके लिए ये सही हो, तब मैं इसीलिए मैं राजनीतिक फील्ड में आया। जब मैं राजनीतिक फील्ड में आया, आज मान लीजिए कि आप सभी लोग को मालूम है, क्योंकि मैं जो भी यात्रा करता हूँ उसमें आप लोग का अहम भूमिका और सहयोग सपोर्ट मेरे पे रहता है। विशेष करके मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग देश के चौथा स्तंभ हैं और आप लोग हमारे हर कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए आते हैं। सच्चाई ये है कि आपको अच्छा से पता है कि जून महीना में हम लोग एक यात्रा चालू किए थे, जिस यात्रा का नाम था जन आशीर्वाद यात्रा। उस यात्रा में लगभग मैंने 15 दिन तक सभा किए, 50 से अधिक सभा किए और 1 लाख से अधिक लोगों से मैं रूबरू हुआ। मैंने डायरेक्ट मिला, सीधा 1 लाख से अधिक लोगों से मैं क्षेत्र में मिला। जब मैं ये 15 दिन में 50 सभा भी कर लिया, 1 लाख लोगों से भी मिल लिया, फिर भी मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों से आज सभी जगह मैं नहीं पहुंच पाया। फिर मैं और मेरी टीम ने मंथन किया कि आखिर में कुछ ऐसा किया जाए कि सबसे मिला जाए, कम से कम मिला तो जाए। तो फिर हम लोग ने गंभीरता से एक और यात्रा का हम लोग प्लानिंग किए, जिसमें आप ही लोग को बुला के हमने कॉन्फ्रेंस करके फिर बताया, जिस यात्रा का नाम था नव निर्माण यात्रा। वो कोई साधारण यात्रा नहीं था, वो यात्रा भले ही 10 दिन का था, लेकिन उस यात्रा में मैंने 135 किलोमीटर का यात्रा तय किया था, दूरी तय किया था। और उस यात्रा में आप सभी लोग को अच्छा से मालूम है कि उस यात्रा में मैं अपने 10 दिन घर नहीं गया। मैं अपना देवतुल्य जनता के यहाँ रहा, जो मुझे खाने को मिला मैं खाया, जहाँ मुझे सोने को मिला मैं सोया, मैं अपना रहा। जब मैं ये भी 10 दिन का यात्रा किया, इसमें भी मैं 75,000 प्लस लोगों से मैं मिला, लेकिन फिर भी मैं महाराजगंज का पूरा कोना कोना नहीं नाप पाया। फिर उसके बाद मेरे टीम ने बैठ के जब हम लोग एक और किए कि कुछ ऐसा किया जाए कि सबसे हो जाए, तो फिर एक यात्रा मैंने किया, जिस यात्रा का नाम था आपका बेटा आपका गांव। इस यात्रा 15 से 16 दिन का यात्रा था और इस यात्रा को हम लोग 4 जोन में बांट दिए थे, जहाँ जहाँ नहीं गए थे, और उसका समापन का अब प्रक्रिया चल रहा है। फिर मैंने जब ये पूरा दिन यात्रा जब कर लिया, तब मैं जनता के बीच जब भाषण देता था, लास्ट में मैं हर यात्रा से पूछता हूँ कि अगर आप लोग, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ, रास्ता आप लोग को ही बताना है। अगर वास्तव में कुछ नीतीश द्विवेदी को आप लोग बताना और समझाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो सबसे अहम बात लीडर का होता है। मैंने ये जाना कि आखिर में आप लोग कैसा नेता चाहते हैं, आप लोग नेता कैसा चाहते हैं, आप लोग कैसा चाहते हैं कि मेरा लीडर हो। तो कई हमारे युवा साथी, चाहे मेरी माँ बहन, एक ही बात बोलती थी कि देखिए बेटा, ये जो क्षेत्र है ये जनजागृत क्षेत्र है, यहाँ सबको 2 वक्त का खाना और पहनने का अच्छा कपड़ा मिलता है। यहाँ नहीं मिलता है तो सिर्फ जितना भी दिल्ली और पटना से सरकारी जितना सिस्टम जो आता है, यहाँ धरातल पे लागू नहीं हो पाता है। तो वो काम कौन करता है? नेता करता है। तो मैं बोला कि आखिर में बताइए कि आप लोग को नेता कैसा चाहिए। तो डायरेक्ट एक बात बोले, अब मैं उस दिन ही पसंद आया और मैं उसी उनका पसंद बात को मैं अपने सभा में भी बोलने लगा। और उन्होंने डायरेक्ट एक बात बोला कि मुझे नेता ऐसा चाहिए जो हम यहाँ से अगर चुनते हैं उसको, तो जाए एकदम बिहार के सदन चाहे दिल्ली के सदन में, तो गर्व से सीना चौड़ा करके मेरा हक और हुकूक का बात करे। और जब सदन में बैठे हुए लोग मेरा हक हुकूक ना दे तो उनके छतिया पे चौहर के छीन के लाके हमारे चरण में देने का काम करे। मुझे ऐसा लीडर चाहिए। मैं बोला अरे वाह, बहुत सुंदर, क्योंकि अपने भोजपुरी में कहावत है, बात एगो बात का कई गो बात होता है। अब कोई कहता है कान नटी पे चढ़ रहे हैं, तो वास्तव में थोड़ी वो नटी पे चढ़ रहे हैं। भाषा हमारा बलू कैसा है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि जाके मैंने जबरदस्ती उनको ये करके कि नहीं मुझे ये हक चाहिए तो चाहिए, और जाके जबरदस्ती उनको छीन के लेके लाके सामने दे। माने उनका वर्ड बलूक अलग है, लेकिन उनका भावना का कदर करिए, शब्द पे यहाँ ध्यान नहीं देना है। फिर उसके बाद मैंने ये इसको भी एक मुद्दा बना लिया। फिर उसके बाद एक मुद्दा हुआ जो कि आप सभी लोग को मालूम है कि अगर जो जिला देने का जो नीति और नियम होता है, उससे हमारा महाराजगंज कई ज़्यादा परिपूर्ण है। अब आप बताइए कि अपने ही यहाँ जहाँ 70% आबादी है, शेखपुरा चले जाइए, सीवर चले जाइए, मधेपुरा चले जाइए, अपने ही बिहार में है। अपना महाराजगंज से भी छोटा छोटा जगह 30% छोटा है,
ये नहीं कि 1-2%, 30% छोटा है, लेकिन अपने इसी बिहार में उस सब शहर को जिला का उपाधि मिल गया, लेकिन आज तक अपने महाराजगंज को जिला का उपाधि नहीं मिला। तो मैं आप लोग को बताता हूं, और मैं कई बार बोलता हूं, और आप लोग के भी माध्यम से मैं अपने जनता को बोलना चाहता हूं कि जब यहाँ का नेता, इस बिहार का मुखिया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, जब डिप्टी सीएम सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी होंगे और नीतीश द्विवेदी को आप लोग मौका दीजिएगा, तो मैं आप लोग से वादा करता हूं कि मात्र 1 साल के अंदर महाराजगंज को मैं जिला बना के दिखाऊंगा। फिर मेरा कुछ उद्देश्य हुआ, फिर स्वास्थ्य को लेकर जमाहट पूरा एकदम सुंदर सा बिल्डिंग बनाया हुआ, एसी कमरा बनाया हुआ, 75 बेड का महाराजगंज में अस्पताल है, लेकिन एक भी सर्जन यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। आज अगर हमारे किसी देवतुल्य जनता को कुछ बहुत बिजोड़ चोट लग जाए, चाहे उनको दिल का दौरा हो जाए, चाहे कैंसर जैसा पीड़ित मैंने गंभीर बीमारी से वो पीड़ित हो जाए, चाहे उनका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे अपराधियों के द्वारा उनको गोली मार दिया जाए, तो उसका इलाज महाराजगंज में नहीं है। सिवान और पटना जाते जाते बीचे में दम तोड़ देता है लोग। ये घटना अधिकतर यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं आज जब ये स्वास्थ्य को लेकर मैं सोचा, तो मैं बार बार अभी मैं जितना भी यात्रा किया उस सब यात्रा में आप लोग पता कीजिएगा, मैं अपने जनता से एक ही बात बोलता हूं कि जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय हमारे नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी जब डिप्टी सीएम बनेंगे, और ये बेटा के रुआ लोग हिम्मत देम और शक्ति देम और यहाँ का सेवा करे के मौका देम, तो मात्र 10 दिन के अंदर हम 10-10 सर्जन ला के महाराजगंज हॉस्पिटल में दिखाने का काम करेंगे। ये भी मुद्दा मेरा है, ये भी मुद्दा के तहत मैं 4 दिन लिख लूंगा। मेरा देखिए 3 मुद्दा ऐसा है जिसको लेके मैं 4-3-12 दिन का ये मेरा सभा होगा। पहले मैं शिक्षा पे बात करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं शिक्षा से ही राजनीतिक में आया। अगर हमको उच्च शिक्षा का यहाँ व्यवस्था हो गया होता तो मुझे लगता है कि मैं कोई अन्य कार्य करता होगा, राजनीतिक नहीं करता। लेकिन यही हुआ कि मैं उसी दिन सोच लिया कि मैं कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े या चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं महाराजगंज में नेता बनूंगा। क्योंकि जब नेता बनूंगा तबे मैं विश्वविद्यालय बनाऊंगा, जब मैं नेता बनूंगा तबे महाराजगंज को मैं जिला बनाऊंगा, जब मैं नेता बनूंगा तो 75 बेड का अस्पताल है, इसमें 10-10 सर्जन देने का काम करेंगे। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सबसे पहले महाराजगंज को जिला, फिर दूसरा मेरा सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय का मेरा उद्देश्य है, दूसरा मेरा महाराजगंज को जिला, और तीसरा जो मेरा उद्देश्य है स्वास्थ्य का। ये मैं 12 दिन में ये जो यात्रा है इसको मैं समाप्त करूंगा आप लोग के बीच में, क्योंकि मुझे अच्छा से मालूम है कि आप सभी लोग, आप लोग सिवाने, छपरा, महाराजगंज, दरौंदा और भगवानपुर के रहने वाले हैं, या बसंतपुर के रहने वाले हैं, या मलमलिया के रहने वाले हैं। इससे ज़्यादा दूर को मुझे नहीं लगता है कि आप लोग आए। आप सच बताइए कि हम सभी लोगों का भाई बहन और हमारे महाराजगंज के देवतुल्य के जनता का बेटा बेटी जब उत्तर प्रदेश में जाता है तो कितना पैसा लगता है, और आप साल का डाटा निकाल लीजिए आप लोग, आप देखिए कि कितना लड़का का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें क्या दोष है? वो विश्वविद्यालय पढ़ने जा रहा था इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। आखिर में इस पर लड़ेगा क्यों? आप सभी को पता है कि अपने छपरा, सिवान, गोपालगंज का बात किया जाए तो छपरा, सिवान, गोपालगंज में 24 गो विधायक हैं, 4 गो सांसद हैं, लेकिन कभी किसी ने विश्वविद्यालय मुद्दा को लेके नहीं सोचा, क्योंकि उनका बेटा बेटी यहाँ नहीं पढ़ाई करता है। उनका बेटा बेटी आप जाइएगा पुणे है, हो सकता है कि देश से भी बाहर हो, यहाँ कोई पढ़ता है तो हम सब इन लोगों को कभी मन में नहीं हुआ कि हम सब युवाओं के हाथ में पेन दराया जाए। आज जाके देखिए महाराजगंज का एक एक जो घटना हो रहा है, अपराधी घटना, इस अपराधी घटना में एसपी भी है, डीएसपी भी है, एसएचओ भी है, विधायक भी है, सांसद भी है, मंत्री भी है, फिर भी ये घटना हो रहा है। आखिर में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ कोई अच्छा लीडर नहीं है। जब यहाँ कोई अच्छा लीडर होगा तो ये जितना अपराधी हमारे युवा सब भाई को जो पेन के जगह पे ये लोग हथियार धराने का काम कर रहा है, ये सब रुक जाएगा। अब मैं अपने महाराजगंज के जनता से मैं यही हाथ जोड़ से अपील करता हूँ कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कहने वाला आदमी बोला है कि भगवान डरते हैं भक्ति से और सरकार डरती है शक्ति से, और नीतीश द्विवेदी का शक्ति है आप लोग। जब आप लोग का साथ होगा तो मैं आप लोग से वादा दिलाता हूं कि ये जितना भी भाई पेन के जगह पे कुछ और पकड़े हैं हाथ में, ये नहीं पकड़ेंगे। मैं आप लोग देखिए हमारे देश के चौथा स्तंभ है। आप लोग को आज तक मालूम है कि अपना सिवान के जो भी राजनीति की ये सारी चीज देखते जा रहे हैं, यहाँ पे उस चीज का बात किया जाएगा। मैं उस सब चीज से बहुत ऊपर उठ कर रहा, मैं इंसानियत का बात करता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा महाराजगंज खुशहाल महाराजगंज बने। हमारा सालों कमिश्री डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण जी का जो पहचान है, इसको धरातल तक एकदम चलते रहे, ताकि इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाए कि हमारे जयप्रकाश नारायण जी भी ऐसा थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी ऐसा थे। आज पढ़ाया जाए कि ऐसी हमारे
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ऐसा थे, आज हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ऐसा थे। ये लोग लड़ने के लिए जानते हैं, ये लोग विधायक मंत्री सांसद नहीं था, ये लोग लड़ाई किया। आज देख लीजिए कि अगर गोपालगंज के शान ने अगर लड़ना जब चाहा तो गोपालगंज के शान को क्या बोला गया कि ये गरीबों का, दलितों का मसीहा है, उनको सामाजिक न्यायालय के प्रतीक जनता बोलती है। आज मोहम्मद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब लड़ना चाहे तो उनको बोला जाता है, मैं बोलता हूँ कि आत्मबल के, उनके जैसा मुझे आत्मबल चाहिए, क्योंकि वो अपने जनता के लिए आंख में आंख अधिकारी से बतियाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी पार करना पड़ता था वो पार कर देते थे। आज आपको भी पता है कि अगर कोई लोकनायक जयप्रकाश नारायण का है तो वो भी अपना सारंग के धरती के थे। आज अगर कोई देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू तो वो भी अपने सारंग के धरती के। ऐसा ऐसा महान हस्ती का नाम हम लोग मिटाते जा रहे हैं। इस पे हम लोग गंभीर मुद्दा से काम करना है और मेरा मानना यही है कि ये जो मेरा यात्रा चालू हो रहा है, ये यात्रा कल से मेरा चालू होगा और इस यात्रा में मैं आप लोग को बता दूं कुछ महत्वपूर्ण बात। इस यात्रा में सबसे पहला बात ये रहेगा कि मैं करीब 50,000 लोगों से सिग्नेचर करवाऊंगा ये मांग को लेके।